हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो थर्ड हमारा टॉपिक है, फ्रांस एबोलाइज मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। मतलब फ्रांस ने क्या किया, जो मोनार्ची है, किंग है, उसको एबोलाइज किया, ख़त्म किया और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। देखिएगा, द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। मतलब 1789 के बाद भी जो सिचुएशन फ्रांस में थी, या फिर 1789 से पहले की भी हम जो बात करें, जब इन्होंने क्या किया, जब लुई 16 ने अपने आप को अंडर में कर लिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1789 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उसके बाद भी क्या होता है, कंडीशन लगातार टेंशन्स वाली बनी रहती है। कहाँ पर? फ्रांस में। ऑल्दो लुई 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिए, तो उसने बोला था कि ठीक है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम करूँगा। लेकिन फिर भी क्या होता है, ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट निगोशिएशन। मतलब सीक्रेटली, प्राइवेट तरीके से निगोशिएशन करता है, समझौता करता है, बात कर रहा होता है पर्शिया के किंग से। ठीक है, पर्शिया किंग के साथ मतलब निगोशिएशन करता है, कहीं कुछ ऐसा चांसेस बन जाए कि पर्शिया किंग के साथ मिलकर वापस से यहाँ पे मोनार्ची इस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, तो सीक्रेट निगोशिएशन कर रहा था। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय डेवलपमेंट इन फ्रांस। और भी जो आसपास की कंट्री थी, क्योंकि आसपास की कंट्रियों में क्या था, जब वहाँ के लोगों को पता चला कि फ्रांस में ऐसा हो गया, तो उनके वहाँ के लोगों को भी लगा कि हम भी यहाँ पर किंग को रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए वो क्या थे, इसलिए वो वरीड थे। जो फ्रांस के जो नेबरिंग कंट्री थे, वहाँ के रूलर्स वरीड थे। किससे? जो वहाँ पे डेवलपमेंट फ्रांस में, जो फ्रांस में चीज़ें हुई उसकी वजह से। एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन। ठीक है, और प्लान बनाया, मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स, कि ट्रूप्स को भेजा जाए, आर्मी को भेजा जाए, टू पुट डाउन द इवेंट्स यानी कि जो वहाँ पर रिवॉल्यूशन चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए आर्मी को भेजा जाए। दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस जस्ट सिंस द समर ऑफ 1789। तो प्लान उन्होंने किया कि समर 1789 के आसपास में प्लान किया कि हमें ऐसा करना है। बिफोर दिस कुड हैपन, उन्होंने प्लान किया, लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट करते उससे पहले नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792। नेशनल असेंबली में वोटिंग होती है 1792 में, किस चीज़ के रिगार्डिंग? टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शियन ऑस्ट्रिया। पर्शिया ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर के लिए वोटिंग होती है, सब लोग एग्री हो जाते हैं। वो एग्री होने के बाद से वहाँ पे आर्मी भेज दी जाती है। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोंग फ्रॉम द प्रोविंसेस। हज़ारों जो वॉलंटियर्स क्या कहलाते हैं, जो अपने मर्जी से, थ्रोंग मतलब आ गए, ठीक है, या ज्वाइन किया, फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। ठीक है, प्रोविंसेस यानी कि अलग अलग एरिया से आर्मी ज्वाइन करने के लिए हज़ारों वॉलंटियर्स आ गए। दे सॉ दिस वाज अ वॉर, क्योंकि जो वॉलंटियर्स थे वो उनको क्या लग रहा था, दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेट्स ऑल ओवर यूरोप। जो पूरे यूरोप के जो किंग्स हैं, एरिस्टोक्रेट्स, डिक्टेटर टाइप्स किंग हैं, उनके अगेंस्ट वॉर है। इसलिए सबको लगा कि इससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसमें फाइट करना चाहिए, तो बहुत सारे किंग्स आ जाते हैं। ठीक है, एमंग दिस पैट्रियोटिक सॉन्ग, Among the patriotic song they sang was the Marseillais। ठीक है, तो among the patriotic song मतलब देशभक्ति। ठीक है, सब लोग देशभक्ति गाना गाते हैं। they sang was the Marseillais। ठीक है, MARSELLAIS स्पेलिंग याद रखना जरूरी है इसकी। ठीक है ना, तो जो एल साइलेंट रहेगा इससे मर्साइज सॉन्ग गाते हैं, जो कि किसकी तरह कंपोज किया गया, एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा इसमें। तो जो सॉन्ग है मर्साइज इसको गाते हैं, कंपोज बाय द पोइट रॉबर्ट डी लैजले। जो रॉबर्ट डी लैजले है उसके द्वारा, रॉबर्ट डी लैजले थे, उनके द्वारा जो संग की वो गाना है मर्साइज, उसके उनके द्वारा गाया गया। इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर फ्रॉम मर्साई। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम जो मर्साइज के वॉलंटियर थे उनके द्वारा गाया गया, इसलिए जब वो कहाँ जा रहे थे, जब पेरिस से लेकर के, एंड सो गॉट इट नेम, इसलिए इसका नेम भी क्या हो गया, इसलिए इसका नाम सेम उन वॉलंटियर्स के, उस जगह के वॉलंटियर्स के नाम पे पड़ गया। द मर्साइज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और जो मर्साइज था वो क्या बन गया, जो फ्रांस का नेशनल एंथम है। जैसे हमारा जनगण मन नेशनल एंथम है, मर्साइज फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स, नेक्स्ट पर आप देखिएगा, द रिवॉल्यूशनरी वॉर ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज ऑफ द पीपल। और जो वहाँ पर रेवोल्यूशनरी वॉर होता है, ब्रॉट लॉसेस, उसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस होते हैं, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज आती हैं टू द पीपल, लोगों को ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट,
ठीक है, जब मैन क्या कर रहे हैं, जब मैन लोग फ्रंट पे यानी कि सामने सामने आर्मी से लड़ने के लिए जाते हैं, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग। तो उस समय वुमेन ने क्या किया, लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली। फैमिली को लुक आफ्टर करना और फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए जो पैसा चाहिए, अर्निंग चाहिए, उस काम को वुमेन ने करना स्टार्ट किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन ने ली। Large section of the population were convinced that the revolution had to carry it further. Large section of the population एक बहुत बड़ा section were convinced that, इस चीज़ से लेकर convinced था, इस चीज़ को लेकर एग्री था कि revolution had to be carried further, कि revolution को आगे बढ़ाया जाए। At the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of society. एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है गेव पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन सोसाइटी, उसके द्वारा केवल सोसाइटी के जो रिचर सेक्शन है उसको पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड किए गए बस, ठीक है। तो एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड किए गए ओनली टू द रिचर सेक्शन सोसाइटी केवल रिच सेक्शन को प्रोवाइड किए गए थे। इसलिए ये जो पुअर सेक्शन था, पुअर स्ट्रेटा था सोसाइटी का, वो चाहता था कि रिवॉल्यूशन को और आगे बढ़ाया जाए। देखते हैं क्या होता है। पॉलिटिकल क्लब बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट मतलब मीटिंग पॉइंट, जहाँ मिलने वाली जगह थी। तो पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसी। तो वो लोग जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए एंड प्लान देयर आउन फॉर्म ऑफ एक्शन, और खुद क्या उनको प्लान करना है, कैसे एक्शन लेना है, इसको डिस्कस करने के लिए जो पॉलिटिकल क्लब थे वो क्या बन गए, रैलिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट बन गए। विच गॉट्स इट्स नेम फ्रॉम द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब। तो इसी टाइप के पॉलिटिकल क्लब में एक बहुत सक्सेसफुल जो क्लब था वह दैट ऑफ द जैकोबिन्स, ठीक है। जैकोबिन्स क्लब सबसे सक्सेसफुल क्लब्स में से एक रहा। तो जो जैकोबिन्स क्लब था विच गॉट्स इट्स नेम, और जैकोबिन्स का नेम किसके भी यहाँ पे पड़ा था, द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। कॉन्वेंट क्या कहलाता है, रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस जो बिल्डिंग्स है, रिलीजियस जो स्ट्रेटा है, रिलीजियस सिंबल है। तो जो कॉन्वेंट था फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस, ठीक है। तो जैकब के नाम पे उस पॉलिटिकल क्लब का नाम क्या पड़ा, जैकोबिन्स पड़ा। वुमेन टू, जो वुमेन्स थी, वुमेन्स टू हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड। इस टाइम पीरियड पे वुमेन्स भी लगातार एक्टिव रहीं। फॉर्म देयर आउन क्लब्स, उन्होंने अपने खुद के क्लब्स बनाए। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज एंड डिमांड। तो वुमेन की जो एक्टिविटी डिमांड थी वो 4th सेक्शन में अपन लोग अलग से पढ़ेंगे, वुमेन किस तरीके से इन्वॉल्व रहीं इस पूरे रिवॉल्यूशन में। The members of the Jacobin Club belong mainly to the less prosperous section of society। तो जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे, मैक्सिमम मेंबर्स लेस प्रॉस्परस यानी कि जो कम रिच सेक्शन थे या पुअर सेक्शन सोसाइटी का था उससे बिलोंग कर रहे थे। दे इंक्लूड जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिशियन यानी कि शू मेकर हो गए, पेस्ट्री कुकिंग वाला काम हो गया, वॉच मेकर्स, प्रिंटर, एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर्स। यानी कि ये सब लोग जो पूरा स्ट्रेटा था सोसाइटी का, वो सब लोग जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स थे। द लीडर्स वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है। इनका रॉबेस्पियर क्या था, इनका लीडर्स था। अ लार्ज ग्रुप एमंग द जैकोबिन्स डिसाइड टू स्टार्ट बियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वॉर्न बाई डॉग वर्कर्स। अ लार्ज ग्रुप एमंग द जैकोबिन्स में एक जो बहुत बड़ा ग्रुप था, उन्हें डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम जो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर हैं, ठीक है, यानी कि फुल लेंथ वाले जो ट्राउजर्स हैं, जैसे कि कौन पहनता, डॉग वर्कर्स यानी कि जो शिप में काम करने वर्कर्स पहनते हैं, वैसे ही हम लॉन्ग ट्राउजर पहनेंगे। दिस वाज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्यों किया, लॉन्ग ट्राउजर क्यों पहने, क्योंकि जो फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का उससे अपने आप को अलग शो करने के लिए, स्पेशली नोबल से अपने आप को अलग दिखाने के लिए, जो कि क्या थे, नी ब्रीचर्स थे, यानी कि जो नी तक, घुटनों तक कपड़े पहना करते थे, तो उनसे अपने आप को अलग शो करने के लिए उन्हें फुल ट्राउजर्स पहने, ठीक है। It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the bearer of knee breeches। तो ये जो उन्होंने जो अपना पहनने का जो स्टाइल डिसाइड किया, वो इस चीज़ के लिए किया कि कहीं ना कहीं वो जो फुल ट्राउजर पहन के शो करना चाहते कि जो नी ब्रीचर्स हैं उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, ठीक है, ओके। दी जैकोबिन्स केम टू बी नोन एट द सैन क्लॉथ्स, और इन जैकोबिन्स को सैंस क्लॉथ्स के नाम से भी जाना गया। तो हमने देखा कि जो जैकोबिन्स का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि क्या करना है, हम फुल स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनेंगे, जो कि जिससे कि हम नी ब्रीचर्स यानी कि जो
नोबल सेक्शन उनसे हम डिफरेंट दिखे, उनको सैंस-क्लॉज के नाम से भी जाना गया। दीज जैकोबिन के नोन एज द सैंस-क्लॉज लिटरली मीनिंग, जिसका मतलब क्या होता है, दोज विदाउट नी ब्रीचर, वो लोग जो कि विदाउट नी ब्रीचर्स हैं। सैंस-क्लॉज मैन वर इन एडिशन दी रेड कैप, जो सैंस-क्लॉज यानी कि जैकोबिन क्लब के जो मेल मेंबर्स थे वो रेड कैप पहनते थे, जो कि सिंबल था लिबर्टी का, फ्रीडम का, ठीक है। वुमेन हाउएवर नॉट अलाउड टू डू सो, हालांकि वुमेन को रेड कैप पहनना अलाउ नहीं था, ये याद रखना है, ठीक है ना, कि वुमेन को रेड कैप पहनना अलाउ नहीं था जैकोबिन क्लब्स के। ओके, इन दिस समर ऑफ 1792 की समर में द जैकोबिन्स प्लान्ड एंड इंस्क्रिप्शंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। तो जो जैकोबिन है, ठीक है, 1792 के टाइम पे जैकोबिन प्लान करता है इंस्ट्रक्शंस यानी कि अपने साथ मिलाने का, ठीक है, ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन का एक जो बहुत बड़ा नंबर था जो कि एंगर्ड था, गुस्सा था, किस वजह से, जो फूड का शॉर्ट सप्लाई था उस वजह से गुस्सा था, जो पर्शियन ग्रुप का मेंबर उनको अपने साथ मिला लेते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द प्लेस ऑफ ट्यूलराइज, massacred the king's guard and held the king himself as a hostage for several hours। तो अभी यहाँ पे बहुत यूनिक इंसिडेंट होता है, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है कि ये लोग मिलकर क्या करते हैं, 10 अगस्त को जो प्लेस ऑफ द ट्यूलराइज जो किंग का महल था उसको स्ट्रॉम कर देते हैं, ठीक है, उसको विध्वंस कर देते, ख़त्म कर देते हैं, और जो किंग से गार्ड थे उसको उनको मार डालते हैं। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ, और खुद किंग को क्या करते हैं, किंग को हॉस्टेज बना लेते हैं, यानी कि बंदी बना लेते हैं काफ़ी लंबे समय तक। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, इसके बाद असेंबली डिसाइड होता है कि जो रॉयल फैमिली उनको जेल में डाल दिया जाना चाहिए। इलेक्शन वर हेल्ड, इलेक्शंस होते हैं फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स। तो इस इलेक्शन के बाद, ठीक है, किंग को, उनकी फैमिली को हॉस्टेज कर लिया गया, सबको जेल में डाल दिया गया, एक नई गवर्नमेंट बनती है। उस नई गवर्नमेंट में ये डिसाइड होता है कि जो 21 ईयर्स हैं या उससे एबव हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, उनके पास पैसा कितना है इसको ध्यान में न रखें, नहीं, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट देयर राइट टू, हर 21 प्लस वाले को, लेकिन अभी भी फीमेल को वोटिंग राइट नहीं मिला, हर 21 प्लस मेल को यहाँ पे वोटिंग राइट मिलता है, ठीक है। अभी तक क्या 21 उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट था जो कि 3 डेज के वेजेज के इक्वल टैक्स पे करते हैं, यानी कि प्रॉस्पर सेक्शन को होता है, यहाँ पे सबको वोटिंग राइट मिलता है। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली, और जो नई असेंबली बनी थी उसको क्या नाम दिया, कॉल्ड द कन्वेंशन नाम दिया, ठीक है। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलाइज द मोनार्ची, तो मोनार्ची क्या हो गया, इस तरीके से ख़त्म हो गया 21 सितंबर को, एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस फॉर रिपब्लिक, फ्रांस रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक क्या होता है, हम लोगों ने अभी पॉलिटिक्स में पढ़ा कि जहाँ पर किंग क्या होगा, इलेक्टेड होगा, ठीक है, तो वहाँ पे रिपब्लिक बन जाता है। एज यू नो रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। तो रिपब्लिक हम जानते हैं गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें पीपल गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द स्टेट, यानी गवर्नमेंट का जो हेड है या गवर्नमेंट का जो स्टेट का हेड है, गवर्नमेंट का हेड है, वो भी पीपल्स के द्वारा इलेक्ट होगा। तो रिपब्लिक एक ऐसा फॉर्म है जो कि वहाँ पर बनता है। देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्ची, कोई मतलब बाई बर्थ कोई किंग नहीं बनेगा, कोई बाई बर्थ रूलर नहीं होगा। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक एज फिगर्ड व्हेन यू एंड हैव, बहुत सारी और भी जो कंट्री हैं जो कि रिपब्लिक बनी, कैसे बनी, हमने बहुत सारी कंट्रियों के बारे में देखा जो कि धीरे धीरे करके रिपब्लिक फॉर्म होती हैं। तो लुइस 16, फाइनली लुइस 16 जो किंग था वह सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट के साथ डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्यु दंड दिया जाता है ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन मतलब देशद्रोह के आरोप में, कंट्री के खिलाफ, कंट्री के अगेंस्ट काम करने के लिए, कंट्री के हित में काम न करने की वजह से उनको डेथ सेंटेंस प्रोवाइड किया जाता है। और 21 जनवरी 1792 को ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड, ठीक है, प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उनको सबके सामने एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और सेम जो क्वीन मैरी थी, मीट विद द सेम फैट शॉर्टली लेटर, कुछ समय बाद सेम चीज़ जो क्वीन थी मैरी उसके साथ भी सिमिलर चीज़ होती है। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा कि फ्रांस किस तरीके से, फ्रांस से मोनार्ची ख़त्म होती है। फ्रांस तो पहले ही उसने बोल दिया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम करेंगे, लेकिन वो पर्शिया के साथ नेगोशिएशन करता है, ये बात का अंदाजा नेशनल असेंबली को लग जाता है। एक खुद की वॉलंटरी एक आर्मी बनती है, वो लोग क्या करते हैं, पर्शिया ऑस्ट्रिया पे वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, वॉर जीत जाते हैं। फाइनली क्या होता है, आगे चल करके
जो रेवोल्यूशनरी थे, जो चाह रहे थे कि सबको वोटिंग राइट मिले, रेवोल्यूशन आगे बढ़ता है, जैकोबिन्स ग्रुप फॉर्म होता है, जैकोबिन ग्रुप्स को डिसाइड करता है कि हमें नोबल से अलग दिखना है, एक नया मीटिंग डिसाइड होता है, उसमें जो किंग्स और उसके लोग थे उनको हॉस्टेज कर लिया जाता है और फाइनली रिपब्लिक फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जैकोबिन्स क्लब, इसमें जैकोबिन्स का हेड कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना, आगे हम इसके आगे देखेंगे, आप लगातार पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।